हाँ तो भाई क्यूबिक होती है, फिर आपकी होती है बाई क्वाड्रेटिक। तो ये आपकी अलग अलग टाइप की वो होती हैं इक्वेशंस होती हैं, जिसमें से मेनली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़नी है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और भी होती हैं लेकिन हमें पढ़नी है क्वाड्रेटिक, जो डीपली हमें पढ़नी है। तो अब हर हर किसी इक्वेशन की क्या होती है, अपनी पहचान होती है। जैसे लीनियर इक्वेशन की बात करें तो लीनियर इक्वेशन की पहचान होती है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में लिखा जाएगा। क्वाड्रेटिक की पहचान होती है कि वो लिखा जाएगा ए एक्स स्क्वायर, पावर आ जाती है सी स्क्वायर में, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्यूबिक की पहचान क्या होती है, इसकी पावर 3 हो जाती है, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। तो बाई क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगी 4, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स की पावर 2 प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू जीरो। तो क्या होता है, सबसे पहले हाईएस्ट पावर से शुरू करते हैं और धीरे धीरे कम होते जाते हैं, और ये इनकी पहचान होती है, जनरल फॉर्म होता है, इनको कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, या चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे। तो ये होती है हमारी अलग अलग टाइप की इक्वेशन। जनरली जो हमें यूज करनी है, हम पहले भी बता चुके हैं, सिर्फ क्वाड्रेटिक। हमारे पास और भी सारी हैं, लेकिन हमें जो यूज करना है वो सिर्फ क्वाड्रेटिक करना है। बाय क्वाड्रेटिक और क्यूबिक अभी के लिए नहीं करना है। तो इसमें आप देख सकते हो, जो ए होता है, बी होता है और सी होता है, इन्हें कहते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट। तो आज हमें यही पढ़ना है कि कोफिशिएंट कैसे काम करते हैं। तो किसी भी इक्वेशन में कोफिशिएंट्स जो होते हैं, इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, फिक्स रहती है, पूरे क्वेश्चन के लिए, पूरे क्वेश्चन के लिए फिक्स रहती है। तो इनके बीच में अगर आपसे बोले कि भाई इस इक्वेशन की वैल्यू निकालो, या कह दें कि जीरो निकाल दो, या कह दें कि इसको सॉल्व कर दो, तो आप क्या करते थे, इसको फैक्टराइज करते थे किसी भी मेथड से। फैक्टराइज करने का जो होता है ना, वो लास्ट को फर्स्ट मल्टीप्लाई करो, वैसे फैक्टराइज हो जाता है, या कॉमन लेके कुछ होता है फैक्टराइजेशन, मतलब अलग अलग टाइप के फैक्टराइजेशन मेथड होते हैं। उनमें से जो आपकी मर्जी थी आप वहां पर लगा देते और आंसर निकल आता था। लेकिन इस चैप्टर में आपको सीखने को मिलेगा कि ऐसा कभी कभी ऐसा नहीं भी करना पड़ेगा तो भी आंसर निकल आता है। कैसे, कि ये जो आपके एक्स है, इन्हें कहते हैं जीरो। फिर से बता दें, जो एक्स होते हैं इनको कहते हैं जीरो, और जो ए बी सी है इन्हें कहते हैं कोफिशिएंट्स। तो जितने भी आपके कोफिशिएंट्स हैं और जितने भी आपके जीरो हैं, हम वैल्यू नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, जीरो। तो जितने भी जीरोस हैं, जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, आपस में एक दूसरे के रिलेशन में होते हैं। कैसा रिलेशन होता है, कि अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए हम इसके देखें कि भाई इसके अंदर कितने आंसर्स निकलेंगे, तो इसमें क्वाड्रेटिक बोल रहा है कि यहाँ पर पावर 2 है, तो पावर 2 का मतलब है इसके अंदर 2 आंसर निकलेंगे। अगर यहाँ पे पावर 3 होती या डिग्री 3 होती तो उसके 3 आंसर्स निकलते, पावर 4 होती तो उसके 4 आंसर्स निकलते। तो जितनी आपकी डिग्री होती है उतने ही उसके आंसर निकलेंगे। तो यहाँ पर इसके जो जीरो निकलेंगे कितने होंगे, यहाँ पर इसके 2 जीरोस निकलेंगे, कितने निकलेंगे, 2 जीरोस। तो मान लेंगे इन 2 जीरोस के अपने अपने नाम है, तो पहले वाले नाम को हम बोल देंगे अल्फा और दूसरे वाले को हम बोल देंगे बीटा। फिर से बता देते हैं, जो भी आपकी वैल्यूज निकलती हैं इधर पे एक्स की, वो कितनी निकलेंगी टोटल, वहां पर 2 निकलेंगी। तो यहाँ पर हम इनके 2 के दोनों के नाम रख देते हैं, पहले वाले को हम बोल देंगे अल्फा, दूसरे वाले को हम बोल देंगे बीटा। एक बार फिर से शुरू करते हैं कि जनरल फॉर्म होती है किसी भी इक्वेशन की, वो आपकी इस फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे क्वाड्रेटिक को हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में लिखा जाता है। ये आपके कहलाते हैं कोफिशिएंट और ये कहलाते हैं जीरोस। तो जो आपके जीरोस होंगे इस कंडीशन में, आपके कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि डिग्री कितनी है, डिग्री यहाँ पे 2 है, तो इस वजह से जीरो कितने होंगे, जीरो भी यहाँ पे 2 हो जाएंगे। डिग्री 3 होगी तो जीरो यहाँ पे 3 हो जाएंगे। तो इन 2 के नाम रखे जाते हैं, पहला रखा जाता है अल्फा, दूसरा रखा था बीटा। अगर मान लीजिए डिग्री आपकी 3 है, अगर इसकी डिग्री 3 होती तो उस कंडीशन में जीरो कितने होते, जीरो भी 3 हो जाते, तो इनके 3 नाम बनते। तो हम चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, नहीं एक्स नहीं लिख सकते क्योंकि एक्स को क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं, तो एक्स को छोड़ के कुछ भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं अल्फा बीटा, एक और ले लेते हैं गामा। बताओ ये चीज समझ में आई, इनके नाम कैसे बने, क्योंकि इतने सारे रिजल्ट निकल आते तो इस वजह से इनका नाम लिख दिया हमने अपनी मर्जी से। जीरो, जितने जीरो होंगे उतने इनके नाम होंगे। जैसे अगर जीरो 3 है तो 3 नाम हो जाएंगे, जीरो 4 होंगे तो 4 नाम लिख देंगे। अगर मान लीजिए 4 है तो इनके 4 नाम क्या बनेंगे,
आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना दीजिए, जैसे हमने बना दिया अल्फा बीटा गामा ओमेगा। ओमेगा कैसा होता है, ऐसा डब्लू होता है लेकिन घुमा हुआ डब्लू होता है, इन्फिनिटी टाइप का थोड़ा सा खुला हुआ। ठीक है, तो ये हमने 4 नाम बना दिए। तो आप अपनी मर्जी से अपना नाम भी लिख सकते हो, पड़ोसी का नाम भी लिख सकते हो, कोई वो नहीं है इसमें, लेकिन छोटा वर्ड लिखो क्योंकि वो कंफ्यूजन नहीं होगी। तो हमें जिस पे काम करना है वो सिर्फ और सिर्फ ये है जिसमें डिग्री 2 है। अब ये दोनों के दोनों, ये कौन है फिर से बता दें, ये है आपका 0 और ये कौन है, ये भी एक आपका 0 है। हो सकता है इन दोनों की वैल्यू अलग अलग हो सकता है इन दोनों की वैल्यू सेम हो, कुछ भी हो सकता है। तो एक कंडीशन हम मान के चल रहे हैं कि इन दोनों की वैल्यू अलग अलग है, कंडीशन मान के चल रहा है कि इन दोनों की वैल्यू अलग अलग है। अगर सेम है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर अलग अलग है तो फिर जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इसमें 2 चीजें होती हैं जो हमें निकालनी होती हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो, तो जीरो कौन है, अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट कौन है, प्रोडक्ट है आपके अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, या सिंपल हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा बीटा। तो 2 चीजें हमें निकालने के लिए हमेशा आती हैं। पहली चीज है दोनों का सम निकाल दो, दूसरी चीज है दोनों का मल्टीप्लाई निकाल दो। तो जब कभी भी हम दोनों का सम निकालेंगे, किन दोनों का सम, अल्फा का और बीटा का सम निकालेंगे, तो क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमने तो सॉल्व ही नहीं किया अभी इसको, लेकिन हम बिना सॉल्व करे भी उसको निकाल सकते हैं। जी हाँ, हम जीरो को मतलब इसको वैल्यू को सॉल्व करे बिना ही इसका आंसर निकाल देंगे। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि कोफिशिएंट्स क्या है, ए बी और सी। तो इसके अगर हमें निकालना है तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाता है माइनस का बी अपॉन ए, आंसर आ गया बिना सॉल्व करे। तो अगर आपको निकालना है तो डायरेक्टली आप ऐसे निकाल सकते हो। दूसरा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपको निकालना है तो इसका भी सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाता है सी अपॉन ए। लेकिन ध्यान रखना इक्वेशन हमेशा इसी फॉर्म में होना चाहिए, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो पहले इसको इस फॉर्म में बनाओ और फिर आप डायरेक्टली आंसर लिख दो। बताओ ये चीज समझ में आई। डायरेक्टली अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीरो का होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का होता है माइनस सी अपॉन ए, प्लस का सी अपॉन ए। और इसके लिए कंडीशन हमेशा ध्यान रखना, ये सारे के सारे लेफ्ट साइड में होने चाहिए और बराबर में होना चाहिए 0। ध्यान रखना अगर ये सारे के सारे लेफ्ट में नहीं होंगे तो ये फॉर्मूले बदल जाएंगे, ये फॉर्मूले नहीं बदलना है। अगर आपको ऐसी कैसे याद करना है तो सबको रखो लेफ्ट साइड में, उसके बाद ये फॉर्मूले लगाओ, एक बार में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने क्या किया, बिना सॉल्व करे निकाल दिया। तो अब हम करते हैं इस पे 1-2 सवाल करते हैं और आप हमें जल्दी जल्दी से बताना इसके आंसर क्या निकलेंगे। इसको हम कहाँ लिख दें, इसको हम साइड में लिख देते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। चलिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमसे बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो निकालो, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालो और अल्फा बीटा निकालो और उसके बाद उसको वेरीफाई भी करो। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो ये तो ओरली भी कोई भी निकाल देगा। कैसे, हमारा फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस का बी यही होगा ना, इसको 0 के बराबर रख दो, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी, यही था तरीका। तो माइनस बी की वैल्यू अपॉन ए की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा निकल आया। दूसरा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि होता है सी अपॉन ए, तो सी क्या है, सी है 10 और ए क्या है, ए है 1। तो ये हमारे दोनों में निकला है एक बार में। लेकिन अब बोल रहे हैं कि इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे, इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे, इसको सॉल्व करने बैठोगे तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा x प्लस 5, हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, और x प्लस 2, एक्स प्लस 5 और x प्लस 2। तो हमारे पास x की एक वैल्यू क्या आ गई, एक वैल्यू आ गई माइनस का 5 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस का 2। दो वैल्यू आ गई x की। तो हमने क्या बोला था, ये अल्फा होगा ये बीटा होगा। अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं, यानी कि माइनस का 5 माइनस का 2 निकालोगे तो कितना आएगा, माइनस का 7, चेक कर लो, आ गया सेम। और दूसरा आप क्या निकाल रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2, कितना आ गया, प्लस का 10, ये चेक कर लो। बताओ समझ में आया। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसको पूरा सॉल्व करो फिर आप निकालो,
या फिर डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दो, बिना सॉल्व करे निकल आएगा, हमेशा सेम आएगा, कभी गलत नहीं होगा। बताइए फॉर्मूला समझ में आया या नहीं? इसे कहते हैं रिलेशन, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स, ये आपके कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, और ये कहलाते हैं रूट्स या फिर जीरोस। तो दो बच्चों को तो समझ में आया, बाकियों को नहीं आया मेरे को लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। और ये बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए अल्फा और बीटा इसके 0 है, अगर बोल रहे हैं कि अल्फा और बीटा इसके क्या है, 0, या फिर बोल सकते हैं सॉल्यूशन है, और साथ में इफ अल्फा एंड बीटा आर 0, और दूसरा पॉइंट दिया गया है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो कंडीशन दी गई है, तो बता रहे हैं कि पी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी। मतलब क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? ये दिया गया है कि क्वेश्चन अल्फा बीटा हमेशा 0 होंगे, भाई स्क्वायर है ना, 2 है, डिग्री 2 है, तो भाई कन्फर्म है वहां पर 2 होंगे अल्फा और बीटा। फिर उन्होंने क्वेश्चन में ये कंडीशन दे रखी है कि साथ में अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा। तो इसको कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, क्यों? क्योंकि 0 है तो 0 का ये हमेशा वैल्यू निकल आएगी। और हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस का बी, बी की वैल्यू क्या होगी, सॉरी बी की वैल्यू ये नहीं होगी, बी की वैल्यू पहले इसको कंप्लीटली बनाना पड़ेगा। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पी एक्स, और ये आ जाएगा माइनस का पी प्लस का सी इज इक्वल टू 0, ये आएगा। तो ये होगा हमारा ए, ये होगा हमारा बी, और ये पूरा का पूरा कहलाएगा हमारा सी, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर के साथ रहता है वो ए कहलाता है, जो एक्स के साथ होता है वो बी कहलाता है, और जो बिना एक्स वाई के साथ रहता है वो सी कहलाता है। तो ये पूरा का पूरा हमारा सी कहलाएगा, ये बी और ये। तो हम क्या करेंगे, माइनस का बी यानी कि माइनस का पी अपॉन ए, ए की वैल्यू है 1। फिर हम निकालेंगे अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का पी प्लस सी अपॉन ए, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1। ये चीज समझ में आ गई होगी। ये हर क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ेगा, मोस्टली हर क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला जो होता है वो लगा देंगे, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। फिर हमें क्या क्वेश्चन दिया था, हमें गिवन था अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा इनका मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दो तो बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू क्या गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है माइनस का पी प्लस का सी। ठीक है, इसकी वैल्यू देखो, देख सकते हो ये लिखी हुई है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का पी प्लस का सी। फिर अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है, इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस का पी प्लस का पी, और 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 की वैल्यू 1 ही होती है, इक्वल टू 0। साफ साफ देख सकते हो, माइनस का पी प्लस का पी कैंसिल, सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर सी इज इक्वल टू माइनस 1। बताओ समझ में आया? कोई रिप्लाई नहीं। हम पहले ही बोल चुके थोड़े से कठिन होते जाएंगे, अभी तो हमने सिर्फ स्टार्टिंग वाला ये स्टार्ट किया है, बिल्कुल स्टार्टिंग इनिशियल वाला। एक क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन को सबसे पहले हम चेंज करेंगे जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो एक्स के साथ रहेगा वो बी होगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ रहेगा वो ए होगा, और जो बिना एक्स के साथ होगा वो सी कहलाएगा, पूरा सी। ये क्वेश्चन में ये दी जाता है कि अगर अल्फा बीटा 0 है उसके, और अगर हम इनको कंडीशन को फॉलो करेंगे तो 0 आएगा। तो सीधी बात है, अगर अल्फा बीटा उसके 0 है तो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, अल्फा बीटा 0 है तो इस कंडीशन को भी फॉलो करेगा। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था इन दोनों का प्रोडक्ट 0 ला रहा है,
तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट ये बना। इसकी वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं, वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दिया, तो हमसे क्या निकला है, सी निकला है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड सी, सी हमें निकालना है, तो सी निकल आया। चलिए, हो सकता है कि आपको बोरियत लग रही हो या ऊपर से जा रहा हो, क्योंकि ये नई चीज है, आपको लग सकता है थोड़ा थोड़ा। इजी क्वेश्चन लिया जाए तो फिर इसी बात पे। हमसे बोल रहे हैं, एक इक्वेशन है 3x² माइनस 2km प्लस 2m, ये क्वेश्चन है। और ये बोल रहे हैं कि इसके जीरो पहले से गिवन है। क्या गिवन है, अल्फा की वैल्यू गिवन है 2 और बीटा की वैल्यू गिवन है 3। तो बोल रहे हैं कि k और m की वैल्यू क्या होगी, निकाल। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन के बाद उसके जीरो दिए गए हैं और बोल रहे हैं k और m निकालना है। क्या निकालना है, फाइंड करना है k और m। तो क्वेश्चन कठिन है, बिल्कुल नहीं। करना क्या है, फिर से वही सेम चीज, अल्फा, अल्फा बीटा अगर जीरोस हैं तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 3 और माइनस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, x, यहाँ पे m नहीं, सॉरी, हाँ x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी माइनस का 2k। जो कुछ भी x के बगल में लिखा है, जो कुछ भी x के बगल में लिखा है, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा b हो जाएगा, अपॉन a यानी कि 3। लेट्स सॉल्व इट। तो 5 इज इक्वल टू प्लस का 2k अपॉन 3, या फिर आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 2k और k इज इक्वल टू 15/2। बताओ समझ में आया या नहीं। कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। m निकालो, m का पता जल्दी, m की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा इंटू बीटा लगा दो, m की वैल्यू निकाल के दिखाओ। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगा दो। भाई कौन रिप्लाई करता है फास्ट। अल्फा दिया गया है 2, बीटा दिया गया है 3, सी दिया गया है 2m। सी क्या, जो बिना एक्स के रहता है, दैट्स राइट, अभिषेक, यूर करेक्ट। तो यहाँ पर ए क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हम जानते हैं इसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 2m/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6 इंटू 3/2, इसको काट दो, 9 इज द वैल्यू ऑफ m। तो भाई मेरे को लगता है सिर्फ एक बच्चा पढ़ने के लिए आया, बाकी सब तो टाइम पास के लिए देख रहे हो। कोशिश नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे। तो मेनली जो हमें सिखाना था वो आज सिर्फ और सिर्फ ये दोनों चीजें, रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट एंड जीरोस। अगर ये रिलेशन समझ में आ गया है तो फिर एक सवाल और करते हैं। टाइम है कि नहीं है, टाइम कम है थोड़ा। हम्म, जाने से पहले चलो एक बात और बताते हैं। तो आपने क्या देखा था,
जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या देखा था आपने? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में होगा तो इसको कहते हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो पहले इसको इस फॉर्म में बनाते हैं। दूसरी चीज है क्या इसी का, कि अगर आपको ये पहले से दिए हुए, मतलब क्या दिए गए हैं, ये हमें दिए गए अल्फा बीटा और दिए गए हैं और हमसे बोल रहे हैं कि इक्वेशन बनाओ। अभी तक हमें क्या दिया गया था? हमें ये दिया गया था कि इक्वेशन दी जाती थी, हम उसको सॉल्व करते थे। लेकिन अब क्या है, अगर हमें ये दिया गया है उससे इक्वेशन बनानी है, तो इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस एल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको कंफ्यूजन हो रही है तो उसको हम फिर से बता दें एक एग्जाम्पल के साथ, और इसके बाद यहीं पर इसको खत्म करते हैं। मान लीजिए जो पिछले एग्जाम्पल था उसमें हमें क्वेश्चन क्या दिया था? उसमें हमें दिया गया था 2,3, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें पहले से दे रखी थी। तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम रख दो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस 3 एक्स, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट रख दो यहाँ पे, सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस का सॉरी 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये देख सकते हो ये वापस यही बन जाएगा। कब? जब आप इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू रख दोगे। तो आज के लिए लास्ट टॉपिक यही था। अगर आपका हो तो एक क्वेश्चन और बता दें, और नहीं तो फिर यहीं पे आज खत्म करते हैं। तो चैट में जाके बताओ क्या करना है। एक क्वेश्चन और बताएं कि खत्म करें? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फिर आज के लिए ये है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। नहीं, लास्ट सेकंड है क्योंकि दो बता सकते हैं हम, एक ये वाला और इसका फिर उसका रिवर्स भी, क्योंकि इसका रिवर्स भी जरूरी है। 92y प्लस 1920 कोई क्वेश्चन गिवन है, बोल रहे हैं कि इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने बैठे रहेंगे तो आधा 1 घंटा लगेगा और बर्बाद हो जाएगा टाइम। तो इसीलिए क्या करते हैं, शॉर्टकट इसको करते हैं। शॉर्टकट क्या बोलते हैं कि हमें निकालना है इसके जीरो। तो जीरो निकालने का बेस्ट तरीका क्या है, आप इसके सम निकाल दो। सम क्या आएगा? माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी यानी कि माइनस का 92 अपॉन ए। तो सम निकला है आपका 92, और दूसरा है इसका प्रोडक्ट यानी कि सी अपॉन ए। तो सी कितना गिवन है? 1920, और ए कितना गिवन है? ए गिवन है 1। खत्म, ये आपका जीरोस निकला है। आ गया होगा समझ में? ठीक है, अब क्या करना है, इसको उल्टा करना है। हमें क्या करना है, फॉर्म करना है इक्वेशन। मान लीजिए अगर ये हमने तो जीरो वो निकाल दिया, प्रोडक्ट निकाल दिया और सम निकाल दिया, लेकिन अगर हमसे पूछा जाता है कि इसको फॉर्म करना है, क्या करना है? फॉर्म, इक्वेशन फॉर्म करना है। तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमने बताया था क्या फॉर्मूला होता है? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, इसको हम ऐसे नहीं पढ़ते, माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ये इसका फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम। अगर हम इस क्वेश्चन से वापस इक्वेशन बना रहे हैं, इस क्वेश्चन से वापस बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या देख सकते हैं, सम कितना है? माइनस का 92, और प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट है हमारा 1920। तो चेक कर सकते हो कि ये फिर से चेक कर सकते हो, फिर से ये वही का वही बन जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 92x प्लस 1920। और कभी भी अगर आपको जीरो बोल रहे हैं तो जीरो निकालने के लिए कौन सा मेथड लगेगा? फैक्टराइजेशन। इसके अलावा अगर कोई और मेथड आपको आता है तो आप वो भी लगा सकते हो अगर जीरो निकालना है। लेकिन अगर प्रोडक्ट निकालना है या सम निकालना है तो इसके लिए ये शॉर्टकट मेथड लगा लेना, डायरेक्ट जीरो मत निकालना। बताओ इक्वेशन तो क्या समझ में ही आ गया होगा। अब सिर्फ क्वेश्चन करने हैं, तो आज हम कुछ काम नहीं दे रहे,
सिर्फ कल हम देखेंगे इस पर डीपली क्वेश्चन। आप चाहो तो घर पे बैठ के भी लगा सकते हो इस एक्सरसाइज को। ये है आपकी एक्सरसाइज 2.1 आपकी एनसीईआरटी बुक से। हमारे पास तो ये वाली बुक है, क्या नाम है, क्या कहते हैं आपको, ऑल इन वन है। तो आपके पास जो बुक है आप बोल ले सकते हो। ठीक है, आज की क्लास पर हम यही खत्म करते हैं। कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और आपके लेंगे थोड़े से अच्छे वाले सवाल। अभी थोड़े हमने बहुत इजी वाले लिए, कल दोबारा इसको स्टार्ट करेंगे समझा के। ठीक है, ओके, थैंक यू। अनुज, अभिषेक है, अभिषेक है नहीं। चलिए मिलते हैं, सी यू अराउंड।